जय भीम, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग। तो आज आपको पता है 14 अप्रैल है और आज है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती। 134वीं जयंती इस वर्ष जो है भारत मना रहा है और संविधान का भी 75वां साल है। तो आज जो है इनके जयंती पे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, ऐसी बातें शायद जो आपको पता भी ना हो। तो सेशन काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है इनका परिचय किसी का मोहताज नहीं। और अगर आप मानते हैं किसी धर्म को, हिंदू को हो, चाहे मुस्लिम को हो, चाहे सिख को हो, चाहे ईसाई को, तो आपके लिए जो धर्म ग्रंथ जितना पवित्र है, कोई भी अगर मान के चलिए कि आप हिंदू धर्म से आते हैं तो गीता रामायण आपके लिए पवित्र धर्म ग्रंथ है। तो जो भारत का नागरिक है, जो भी संविधान को मानता है, तो संविधान जो है उनका भी एक पवित्र धर्म ग्रंथ है, जिनका कि निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। बाबा साहेब के नाम से भी इनको जाना जाता है और भारतीय इतिहास के सबसे महान समाज सुधारकों, विविधताओं और चिंतकों में से एक थे। तो चलिए इनके बारे में कुछ और हम लोग जानते हैं और देखते हैं आगे की चीज़ों को क्या क्या इसमें जो है हमें जानना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि शिक्षा, समानता और न्याय के प्रतीक को मैं बार बार नमन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। बाबा साहेब सिर्फ एक इतिहास का नाम नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी क्रांति है, जिन्होंने अपने विचारधारा से बहुत सारी चीज़ों को बदला। और आपको बताऊं तो इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश माहू एक जगह है, वहाँ पे एक दलित परिवार में आता है। दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था और छुआछूत का दर्द इतना था कि स्कूल में इसे पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, इसे बाहर बैठाया जाता था। और तब जाकर के जो है इन्होंने सोचा, अपनी मम्मी से जाकर के पूछा ऐसा क्यों है, सारी चीज़ों को समझा और फिर बाद में वही व्यक्ति जाकर के हमारा संविधान लिखा। संविधान निर्माण में इनका अहम योगदान था। इतना ही नहीं, इनके अगर देखें तो कुल 32 डिग्रियां थी। अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान में मास्टरी करा था, कानून के अच्छे जानकार थे। इसके अलावा इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए से पीएचडी, लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से डायरेक्टरेट की थी। मॉडर्न भारत का निर्माता भी इन्हें कहा जाता है। और अंत में जो इन्होंने अपना धर्म भी परिवर्तन कर लिया था अपने मृत्यु से कुछ दिन पहले, जब इनकी मृत्यु होने वाली थी तो उससे कुछ दिन पहले ही, क्योंकि हिंदू धर्म में ज़्यादा ही छुआछूत थी, जिसके तंग आकर जिसके कारण उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो बहुत ही महान हस्ती थे ये, बहुत ही महान क्रांतिकारी थे। थोड़ा सा जो गांधी जी और इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट था, कुछ विवाद था, तो गांधी हरिजन शब्द का इस्तेमाल दलितों और हिंदू धर्म में रखना चाहते थे, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दलितों को अपना धर्म चुनने का अधिकार होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने लास्ट समय में बौद्ध धर्म को अपनाया था। और पूना पैक्ट में 1932 में दलितों के लिए इलेक्टोरेट बॉन्ड की मांग पर जो है विवाद हुआ था, जिसके कारण गांधी जी और इनके बीच फिर बाद में समझौता हुआ था। इसकी कुछ अनसुने फैक्ट को देखें, इनके कुछ इम्पोर्टेंट बातों को देखें, तो उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में लगभग 50,000 से अधिक किताबें थी। दुनिया के सबसे बड़े पर्सनल कलेक्शनों में से एक था वो। हिंदू कोड बिल लाया और जिसमें महिलाओं को प्रॉपर्टी और तलाक का अधिकार दिया, जिसमें इनका बड़ा योगदान था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना में इनका बहुत ही अहम योगदान माना जाता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेड भाषण 20 घंटा लंबा इनका रिकॉर्ड रहा है। और इनको बताऊं कि इनकी जो मृत्यु हुई थी तो लगभग 20 लाख से अधिक लोग इसमें शामिल हुए थे। और इसके अगर शिक्षा और संघर्ष को देखें तो इसके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया गया था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के साथ। इसके बावजूद भी इन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स में। और इसके साथ ही जब भारत आज़ाद हुआ तो वो भारत के पहले कानून मंत्री बने थे दोस्तों। भारतीय संविधान के पिता इन्हें कहा जाता है। और आरबीआई की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी। शिक्षा पर जोर, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये इनका कहना था, ये इनका प्रमुख नारा था। इनके कुछ विचारों को हम लोग देखते हैं। जो लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते नहीं वो उन्हें कभी मिलते नहीं हैं। मुझे एक धर्म चाहिए और स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाएं। हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनका योगदान की बात करें तो भारत के
संविधान में इनका प्रमुख योगदान था। दलित समाज को सामाजिक समानता दिलाने में, बौद्ध धर्म की शिक्षा को अपनाना और फैलाने में, महिलाओं के संपत्ति और शिक्षा का अधिकार दिलाने में जो सबसे बड़ा योगदान था इनका था। और शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार मानना। शिक्षित बनो और संगठित रहो और संघर्ष करो। ये जो जानकारी है, इतनी जानकारी है इनके बारे में बताने को, कहने को और सुनने को कि आप सुनते सुनते जो है ख़त्म नहीं होगी। जितना भी बोला जाए कम ही रहेगा इनके बारे में। अगर हम बात करें तो सूरज को दिया दिखाना है। इनके बारे में छोटी सी अगर बात भी करें तो बहुत ही महान व्यक्ति हुए, और एक व्यक्ति नहीं जो कि एक क्रांति के रूप में जो है हम इन्हें जान सकते हैं। एक क्रांति था इन्होंने। और अगर हम देखें तो इसके अलावा कुछ और चीज़ों को हम लोग जो है इसमें देखने का प्रयास करते हैं। मैं बता दूं कि बौद्ध धर्म को लास्ट में इन्होंने अपनाया था, और इसके जो विचार को भी मैंने आपको बताया, संघर्ष, शिक्षा को, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है कहानी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को हमने इसमें जाना। और जातिवाद आज भी मौजूद है, लेकिन इन्होंने जो किया उनके लिए उन्हें आज भी याद रखा जाता है। जो भारतीय समाज के लिए इन्होंने किया वो आज भी याद रखने योग्य है। और मैं बता दिया हूँ बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया था। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के साथ किसी अगले अपडेट में। मॉडर्न भारत के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर आप सभी को कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भीम।